भाई हाथ से पढ़ रही है, भाई हाथ से किताब छीन रही है, प्रसाद खा ले, भाई से पकड़ ले। बताओ ऐसे कर पढ़ रही है, ठाकुर जी की किताब पकड़ रखी। हाँ, ये बात गलत है। खा ले। कौन था? मधु के हाथ से पकड़। कौन था माता जी? कौन था? देखो वो जा रही दोनों जन। अच्छा, ये नीले सूट वाला। हाँ गलत। हाँ, ये तो है ही गलत। ठाकुर जी को चित्र है हाथ में, ऐसा नहीं करना। प्रसाद तो आप बोल देती ना उनको कि ठाकुर जी का चित्रपट है हाथ में। प्रसाद को बाहर जाके पाने का है, प्रसाद अंदर मंदिर के अंदर। तभी मैंने बाबा को मना कर दिया था, मैंने कहा मुझे बाहर जाकर ही प्रसाद दे दो। कोई भक्त आते हैं ना, उन लोग को जैसे पता नहीं है तो क्या है कि हम ही उन लोग को बताएंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। कई भक्त लोग होते हैं अनजान होते हैं, उनको पता नहीं चलता ना। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। सही भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे चुकोदास। जन्म जन्म मोहित जियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को वास बलो जहाँ पास बही यमुना बटेरानी। सही भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। राजेश अरोरा जी, राधिका अरोरा जी, रीमा जी, तनिष वर्मा जी, शीतल नरूला जी, अनुपम जी, मंजू जी, शिव भारद्वाज जी, संजीव जी, नीतू अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, जय जय श्री राधे। नरसिंह रॉय जी, राधे राधे। सही भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। तो आइए बिहारी जी के सुंदर चरणों का दर्शन करते हैं। राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे चुकोदास। जन्म जन्म ही दीजियो श्री वृंदावन को वास। से भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। कंगूराम साहू जी जय श्री राधे। अरे तुम्हारी श्री राधे। मनीषा जी जय जय श्री राधे। मंजीषा गुप्ता जी, आशु जी, बबीता जी, सोनम जी, आशु जी, बबीता जी, पंकज भाई जी, गोकुल भाई जी जय जय श्री राधे। गीता जी, बबीता जी जय जय श्री राधे। दीपिका शर्मा जी, वरिंदर जी, सुदेश जी, प्रियंका वर्मा जी, राधे राधे। से भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। नितिन जैन जी, निब्बू जैन जी, मंजू जी, रीमा जी, वीरभान गुलाटी जी जय जय श्री राधे। आदित्य जी। से भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। तो कल मैं आपको एक बहुत प्यारी कथा सुनाने वाली थी, लेकिन जो कि रह गई थी, तो आज कथा नहीं आप इसको स्टोरी बोल सकते हैं। और जीवन में स्टोरी से कुछ ना कुछ भी अच्छे थॉट्स है जो हमारा जीवन बदल सकते। भक्त भी बोल दीजिए। अगर और भी भक्तों को सही प्रॉपर तरीके से आवाज़ आ रही है तो कोई एक भक्त भी बता दीजिए कि आपको आवाज़ है, क्योंकि नेटवर्क बहुत इशू हो रहे हैं बार बार यहाँ पर। तानिया दीक्षित जी जय श्री राधे। सविता मल्होत्रा जी राधे राधे। तो आइए मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे जीवन में कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। कहते हैं ना कि ठाकुर जी जो भी हमारे जीवन में करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य क्या होगा? एक भक्त का सुख चाहते हैं बिहारी जी। हम तो कितनी सारी इच्छाएं होती हैं, हम ठाकुर जी के सामने बोलते हैं ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी ऐसा कर दो, ठाकुर जी वैसा कर दो। हम दिन रात मांगते रहते हैं, लेकिन
लेकिन बिहारी जी को हमारा अच्छा भविष्य पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो ठाकुर जी कभी आपको वो नहीं देते जो आप उनसे मांगते हैं, ठाकुर जी वो आपको देंगे जो उनको लगेगा आपके लाइफ के लिए अच्छा है। इसलिए कर, और अब पिछले कुछ सालों में जब वो चीज़ आपको नहीं मिली होती है ना, तो 2-3 साल बीत जाते हैं, तब आपको पता चलता है अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो मेरे साथ अगर मुझे ये चीज़ मिल जाती, मेरे साथ ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता। तो बिहारी जी ने जो किया अच्छा किया। कितने भक्तों को ऐसा लगता है कि पास्ट में आप अपना देखते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो नहीं, मैं उस चीज़ से बच गई, बिहारी जी ने मुझे बचा लिया। जो उस समय जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, क्योंकि उस समय तो मुझे पता नहीं था मेरा क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन बिहारी जी को तो सब पता है ना। बिहारी जी के लिए तो सब भक्त बहुत ही मतलब स्पेशल है। बिहारी जी के लिए कोई भक्त वीआईपी नहीं है कि आप ये सोचो बिहारी जी के लिए कोई भक्त बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोई बिहारी जी अगर भक्तों पे कृपा करते हैं ना, तो कोई ऊंच नीच, छोटी जाति पाति, कुछ बड़ा छोटा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखते। बिहारी जी क्या देखते हैं? सिर्फ बिहारी जी सिर्फ और सिर्फ भक्त का हृदय देखते हैं, भक्त की प्रेम देखते हैं, भक्त की सच्ची भक्ति देखते हैं बिहारी जी कि उनके भक्त में उनके प्रति कितनी सच्ची भक्ति है, कितना बहुत प्रेम है। तो बिहारी जी बस यही देखते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अगर बिहारी जी को प्रसन्न करना है, बिहारी जी को ये नहीं कि आप बिहारी जी में फूल बंगले लगवा दो, उन्हें पोशाक धारण करा दो, बिहारी जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो मन का वहम है, ये भक्त करते हैं, उनका भक्त का मन बिहारी जी के लिए तब होना चाहिए पोशाक धारण कराने का कि हम तो बिहारी जी को देखना चाहते हैं। बिहारी जी आप उस स्वरूप में कितने प्यारे लगोगे। ये अगर मन से आप पोशाक धारण कराओगे, अगर ये मन से आप करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो बिहारी जी प्रसन्न हो जाए, बिहारी जी कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। बिहारी जी कब प्रसन्न होंगे? बिहारी जी आपके नाम जब से प्रसन्न होंगे, जब आपके हृदय में उनके लिए सच्चा प्रेम होगा, सच्ची भक्ति होगी, तब बिहारी जी आपसे प्रसन्न होंगे। तो एक नगर था, नगर में एक बहुत बड़ा राजा था, उसकी ना कोई संतान नहीं थी, और जब उसकी संतान नहीं थी तो वो थोड़ा बूढ़ा हो चला था, और जब बूढ़ा हो चला था तो उससे उत्तराधिकारी कोई ना कोई तो घोषित करना ही था, जो उसके पूरे की पूरी राज दरबार को कौन संभाल के रखेगा। इस प्रकार से उसके कई सैनिक भी थे, सेवक भी थे, सब लोगों से बोलते थे कि ऐसा है, आपका कोई पुत्र तो नहीं है, कोई भी आप देख लो, कोई अच्छा हो आप उत्तराधिकारी घोषित कर दो, वरना आपके जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो राजा को समझ में नहीं आ रहा था, वो ये सोचता था कि अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन इस योग्य है कि उस गद्दी को संभाल पाए। लेकिन क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला चलो, एक अच्छा सा उनका सेवक था, बहुत अच्छा सा इंटेलिजेंट था, विद्वान था। उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको राजा अगर एक बात बोलूं तो बुरा नहीं मानोगे? उन्होंने बोला बिल्कुल बोलो। कह रहे कि अगर आप सच में कोई योग्य ढूंढ रहे हैं कि जो पूरे राज दरबार को संभाले, आपके योग्य हो, तो आप क्यों ना एक घोषणा कर दो कि आपको एक व्यक्ति आपसे मिले पर्टिकुलर, और वो आपको इंटरव्यू दे, साक्षात्कार करे, उसमें आप डिसाइड करना कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति योग्य नहीं है। इसमें कोई क्राइटेरिया रख दो। तो अब राजा को ये बात तो बहुत जची कि हाँ कोई व्यक्ति पर्टिकुलर, उनसे एक आके व्यक्ति मिलेगा, उसका वो इंटरव्यू लेगा, अगर उन्हें लगेगा वो व्यक्ति योग्य है तो उसको राज दरबार की गद्दी पर बिठाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, राजा को ने बोला हाँ ये तो बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन दूसरी में मैं उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखूंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्र का, छोटा बड़ा अमीर गरीब, कोई भी आ सकता है, कोई भी आकर मुझसे साक्षात्कार कर सकता है। उसने बोला चलो ठीक है। पूरे नगर में घोषणा फैला दी, आसपास के गांव में, सब जगह कि राजा जो है अपने लिए सौरोग्य राजकुमार ढूंढ रहे हैं, वो जो राजगद्दी पर उसको बिठाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करके। अब एक गांव में एक छोटा सा गरीब किसान का बेटा था, वो किसानी करता था। अब जब उसको ये बात पता लगी, उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ साक्षात्कार करने राजा से। तो उसके पिता बोले अरे तू पागल हो गया, तू कहाँ जा रहा है, वो क्या तुम सिलेक्ट हो पाओगे, ऐसे बोला पिताजी ने अपनी भाषा में। उसने बोला कि नहीं पिताजी, एक कोशिश तो मैं करके देखता हूँ, क्या पता क्या होता है आगे, ठाकुर जी मालिक। अब वो चला गया देने के लिए। अब सोचो, जब वो साक्षात्कार के लिए जाने वाला था तो उसने अपने परिवार से बोला कि देखो मैं ऐसी अवस्था में तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके वो बहुत गरीब परिवार था, उसके पास फटे पुराने कपड़े थे। तो उसने बोला ऐसी अवस्था में जाऊंगा कहीं राजा मुझे भगा ना दे, ये वो कहेंगे कौन आ गया। तो उसने बोला, उसके पिताजी ने बोला चलो बेटा तू चिंता मत कर, कहीं से उधारी करके थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करके उसको एक सुंदर सी, सर्दियों का समय था, एक सुंदर से जैकेट उसको दिला दी। अब फटी पुरानी पैंट थी, फटी पुरानी कमीज थी, और उसके ऊपर सुंदर से जैकेट करा दी कि चलो कोई बात नहीं
इम्प्रेशन तो ठीक पड़ेगा। अब वो जा रहा है, जैसे ही राजा की नगरी में वो पहुंचता है, इतने में वो क्या होता है कि उसको भिखारी मिल जाता है। वो ठंड से ठिठुर रहा होता है। अब जब ठंड से ठिठुर रहा तो उस भिखारी ने बोला कि मैं बहुत ठंड से पीड़ित हूँ, कृपया करके आप कुछ, आपके पास कोई कंबल रजाई हो तो आप मुझे मेरे ऊपर डाल दो। अब वो किसान का बेटा कहता है, अरे ये जैकेट तो एक, मेरे पास तो बाबा एक ही जैकेट है और वो भी मैं अपने लिए जैसे कैसे लेकर आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ठंड लग रही है तो मेरी जैकेट आप ले लो। अब राजा, वो किसान का बेटा क्या करता है, उसको वो जैकेट उड़ा देता है। अब उड़ाने के बाद में वो कहता है कि देखो, वो मन मन में विचार कर रहा था, अब ऐसी अवस्था में राजा के पास जाऊंगा, राजा पता नहीं क्या सोचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके तमाम सवाल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। अब जैसे कैसे उसका नंबर आया इंटरव्यू के लिए। अब उसको थोड़ा वेट कराया गया। जैसे ही वो राजा के कक्ष में थोड़ी देर बाद इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो क्या देखता है जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। तो आइए कथा पे वापस आते हैं। तो जैसे ही वो किसान का बेटा राजा के कक्ष में पहुंचा तो वो क्या देखता है कि राजा कक्ष में नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो जब राजा आते हैं तो वो किसान का बेटा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है, अरे ये क्या, मैं क्या देख रहा हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाता। और पता है वो क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं, वो राजा था। जो ये देख रहा था कि ये जो व्यक्ति है उसमें अपने प्रजा के प्रति कितना वो है, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वार्थहीन आपकी मदद करता है तो सच में उसका हृदय बहुत अच्छा है। तो जब राजा ने उसके अंदर ये क्वालिटी देखी कि सच में तुम बहुत बड़े महान हो, अच्छे हो, दिल के भी अच्छे हो, साफ हो, तुम्हारे में कितनी भक्ति है एक राजा के प्रति, तो तुम तो उसी वक्त अनाउंस कर दिया कि तुम इस नगर का राजा बनोगे। तो उसने बोला, आपने तो मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। अरे नहीं, अब कोई सवाल जवाब यहाँ कुछ भी नहीं रह गया, बस आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। तो एक छोटी सी कहानी हमें क्या बताती है? हमें छोटी सी कहानी बस एक ये बताती है, हमारे हृदय में कई भक्त सवाल ये पूछते हैं, उन्हीं भक्तों के लिए लिया कि भक्ति कैसे जागृत होगी, कैसे हमारे जीवन में भक्ति आएगी। तो भक्ति आने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कैसे होगा? किसी के प्रति कोई भी, कहते हैं ना, द्वेष भाव मत रखो, किसी के लिए कुछ द्वेष भाव मत रखे। जीवन में जो आपके साथ में कई व्यक्ति ने बुरा करा हो, अच्छा करो, सब समान रहो, बिल्कुल समान रहो। अगर आप समानता का व्यवहार करोगे, अगर आप अपने मन में कोई, क्योंकि हम द्वेष रख के हम दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, अपने दिल में जलते रहेंगे। अरे उसने हमारे साथ ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बुरा बोल दिया, अच्छा बोल दिया, तमाम कैसी कैसी बातें हमारे दिमाग में चलती है। और हम अपने भक्ति से, अपने उद्देश्य से क्या होते हैं, हट जाते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम किस लिए जीवन में आए हैं। ठाकुर जी की भक्ति करने हैं, बस प्रसन्न रहो। किसी ने अच्छा किया तो प्रसन्न रहो, बुरा किया तो भी प्रसन्न रहो। ठाकुर जी की भक्ति करते रहो। हर किसी के प्रति समानता का व्यवहार रखो, हर किसी के प्रति। कोई ये मत सोचो अमीर है तो उसका अच्छे से बात करेंगे, वो गरीब है तो अच्छे से नहीं बात करेंगे। बिल्कुल ठाकुर जी ने जब कोई व्यवहार ऐसा नहीं रखा तो हम कौन होते हैं? हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है। जब आप थोड़ा थोड़ा आप जीवन में अपना ये बदलाव लेकर आओ, देखना ठाकुर जी आपकी इस व्यवहार से कितना प्रसन्न होंगे और आपको भक्ति प्रदान करेंगे। आप नाम जप करते रहो। जब भी आपका मन विचलित हो, आप राधा राधा नाम जप करो, राम राम नाम जप करो, बिहारी जी का नाम जप करो, कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जप करो। जो भी आपको नाम प्रिय लगता हो वो आप जपो और अपने जीवन में आप इस
बदलाव देखें। तो आइए बिहारी जी के चौखट पे प्रणाम करेंगे, उसके बाद आज बिहारी जी का श्रृंगार का वर्णन करेंगे। हमारे लायक बहुत है रहे, क्या बात है। बिहारी जी की कृपा। लायक में कुछ मिलता है तुमको। शशिकांत उपाध्याय जी, संतोष जी, जागृति जी, रंजीत सिंह, नरसिंह रॉय जी, कृष्णा गोपाल जी, संजीव चौधरी जी, राखी जी, रंजीत सिंह जी, वीरभान गुलाटी जी, अजय कुमार जी, संजीव चौधरी जी, राजकुमार जी, अनूप जी, से भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। डॉली जी, सुवीरा गुप्ता जी, ज्योति वर्मा जी, जय श्री राधे। श्यामा यादव जी, सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। तो आज बिहारी जी ने सुंदर रेड कलर की पोशाक धारण कर रखी थी और हाफ सी ग्रीन कलर भी उसमें था। और आज बिहारी जी ने पगड़ी धारण कर रखी थी, रेड पगड़ी बिहारी जी ने आज धारण कर रखी थी। और साथ में स्वामी जी की गद्दी पर फिरोजी कलर की पोशाक थी। और आज बिहारी जी ने बहुत सुंदर व्हाइट कलर की बहुत सारी मालाएं धारण कर रखी थी। और आज बिहारी जी बहुत सुंदर स्वरूप में विराजमान थे, क्योंकि बिहारी जी ने दो वेणी भी धारण कर रखी थी। बिहारी जी बहुत प्यारे लग रहे थे आज। कान्हा की लाडली किशोरी जी, अंबिका जी, संजीव जी, प्रदीप जी, विजय जी, शशिकांत जी, अनुपम कपूर जी, गौरव जी, तानिया दीक्षित जी, कृष्णा गोपाल जी, संतोष ठाकुर जी, जय श्री राधे। से भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। अनूप कुमार जी, सोमिल पाल जी, से भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। तो कल मिलते हैं इसी समय लाइव के माध्यम से। सभी भक्तों को शुभ रात्रि। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।